बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अमरीन। कैसे हैं आप सभी? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मुल्तान के मशहूर निश्ता रोड के आलू के स्टफ़्ड पराठे। जो लोग मुल्तान में विज़िट करने आते हैं वो ये निश्ता रोड के मशहूर आलू के पराठे ज़रूर ट्राई करते हैं। तो हम ये आलू के पराठों की सीक्रेट रेसिपी लेकर हाजिर हैं। क्रिस्पी मज़ेदार से स्टफ़्ड आलू के पराठे बनते हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत आसान है इसे बनाना और ट्राई करके बताना है कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। आप देख सकते हैं कि मसालेदार फीलिंग अंदर तक किस तरह से फिल है और आगे पीछे से कितना मज़ेदार सा क्रिस्पी पराठा तैयार हुआ है हमारा, और इसकी फीलिंग कहीं से भी बाहर नहीं आई, ना ही पराठा कहीं से फटा है। आप देख सकते हैं इसकी फीलिंग किस तरह से स्टफ़्ड है। तो फिर ये सीक्रेट रेसिपी हम बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने ये वॉक लिया, इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। उसको मैंने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया, इसको क्रैकल होने तक पकाएंगे। इसके बाद मैंने ली है 1.5 कप जो ग्रीन अनियन का वाइट पार्ट होता है वो लिया है मैंने। आप सादा प्याज भी ले सकते हैं। इसके बाद इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बस ज़्यादा नहीं पकाना। इसके बाद मैंने नमक लिया मैंने 1 टीस्पून प्लस 1/4 टीस्पून यानी कि सवा चाय का चम्मच मैंने नमक लिया। इसके बाद मैंने चिली फ्लेक्स लिया 1 टीस्पून। कूटा हुआ धनिया लिया है मैंने, इसको मैंने फ्रेश ही कूटा है 1.5 टीस्पून। फ्रेश ही कूटिएगा, इसका ही ज़बरदस्त फ्लेवर है इस पराठों में। और चाट मसाला लिया मैंने 1/2 टीस्पून। गरम मसाला लिया मैंने 1/2 टीस्पून। और चिली पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। ग्रीन चिली बारीक कटी हुई ली है मैंने 3 से 4 अदद, जो तीखी वाली होती है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। इसके बाद 2 खाने का चम्मच मैंने पानी डाला, पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने आलू लिए थे मैंने, वज़न में थे ये 1/2 केजी। इसके बाद मैंने उनको उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने उनको पील ऑफ़ किया। पील ऑफ़ करने के बाद ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। इसे मैंने मैश नहीं किया, वरना फिर जो मोटा पार्ट होता है आलू का उससे पराठा फटने का ख़तरा होता है। इसलिए मैंने इसको ग्रेटर से ग्रेट किया है ताकि इसमें कोई भी बड़ा आलू का हिस्सा ना रह जाए। आलू डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हमारे आलूओं में अच्छे तरीके से तमाम मसाले मिक्स हो जाए और हमारी चटपटी सी मज़ेदार सी फीलिंग बनकर तैयार हो। इसके बाद मैंने ग्रीन अनियन का ग्रीन पार्ट लिया है 1.5 कप। इसको मैंने काट कर अच्छे तरीके से धोकर स्ट्रेनर में डाल दिया था, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन अनियन को हमने बिल्कुल एंड पर डालना जब हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो जाए। इसके डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। हमारी फीलिंग बनकर तैयार है। इसे हम ठंडा करने के लिए उसी बाउल में निकाल लेंगे जिसमें हमारे आलू थे। इसे ठंडा कर लेंगे अच्छे तरीके से। पराठे बनाने के लिए मैंने आटा रात में ही गूँध लिया था, जिस तरह हम चपाती का आटा बनाते हैं, ना ही ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा सख्त। इस तरह मैंने रोटी के जितने मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। और जो मैंने स्टफिंग तैयार की उसकी भी मैंने जितना रोटी का पेड़ा लिया उससे छोटी बॉल बना ली हैं 2। इसके बाद वर्किंग सरफेस पर मैंने थोड़ा खुश्क आटा डाला है। उसके बाद पेड़े को बेल लेंगे, ज़्यादा बड़ा में नहीं बेलना। ये हमने बेल लिया। इसके बाद जो मैंने स्टफिंग की बॉल तैयार की थी उसे डालकर फैलाएंगे, किनारों को छोड़ देंगे। इसके बाद इस जिस तरह से हम कचौरी बनाते हैं, कचौरी की पेड़ा बनाते हैं, उस तरह से हम सारा इकट्ठा करके आटा उसको फालतू आटा हटा देंगे और अच्छे तरीके से सील कर देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह बनाया मैंने। इसके बाद सबसे पहले पराठा बनाने के लिए इसके किनारों को प्रेस करेंगे, फिर दरमियान से भी प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद रोलिंग पिन से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं बेलना वरना फिर इसकी फीलिंग बाहर आ जाएगी। फिर इसके बाद मैंने इसे गर्म तवे पर मीडियम आंच पर मैंने तवे को गर्म कर लिया था। इसके बाद पराठा डाल दिया मैंने। इसके बाद इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक पराठे की ऐसी शक्ल नहीं आ जाती। इसके बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हम ऊपर घी लगाएंगे।
घी से क्रिस्पी बनेगा, ऑयल से ये ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा। अच्छे तरीके से हम हर तरफ घी लगा देंगे। मीडियम से लो आंच पर हम इसे पकाएंगे। अब हर तरफ से हम इसे घी लगाकर दोनों तरफ से इसे पका लेंगे जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा दोनों तरफ से क्रिस्पी पराठा तैयार नहीं हो जाता। ये हमारा फूला फूला स्टफ्ड आलू का पराठा आप देख सकते हैं। इतना मज़ेदार ये आलू का पराठा और इसकी चटपटी मज़ेदार सी फीलिंग है इसके अंदर। हमारा आलू के पराठे की आप देख सकते हैं जो स्टफ्ड हमने इसकी फीलिंग की है वो कहीं से भी नहीं फटा। दोनों तरफ से इतना क्रिस्पी और करारा तैयार हुआ है। आप इसे रायते के साथ, अचार के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तैयार है हमारा मज़ेदार सा निश्चित रोड का मशहूर आलू का पराठा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि हमारे मुल्तान की मशहूर रेसिपी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो से नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है इसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार सी और हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।